गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं एवं हिंदी में इसे अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। इस टेंस का प्रयोग हम हमारी पास्ट की जो हैबिट्स होती हैं यानी आदतें होती हैं उन्हें बताने के लिए करते हैं, या फिर कोई कार्य जो हमारा पास्ट में प्रारंभ होकर पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है उसे बताने के लिए करते हैं। जैसे मैं बाजार जाता था, वह गाना गाता था, शीला किताब पढ़ती थी आदि। पहचान: जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। आ, ई, ए से मतलब गया, गई, गए, इस प्रकार के शब्द आते हैं। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले कर्ता, फिर मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर कर्म यानी सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस टेंस के वाक्य बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है, माँ ने खाना बनाया। यहाँ या मतलब आ का उच्चारण आया, माँ ने खाना बनाया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मदर, और यहाँ हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ है बनाना, खाना बनाना मतलब कुक, उसका सेकंड फॉर्म होता है कुक्ड। मदर कुक्ड और फूड हमारा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, मतलब खाना। मदर कुक्ड फूड, माँ ने खाना बनाया। सेकंड है, बच्चे शोर मचाते थे, ते थे आ गया अंत में, मतलब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। हमारी पहचान है ता थी, ता था, ती थे, ते थे, इस प्रकार के शब्द भी अंत में आते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखा चिल्ड्रेन, और हम मेक ए नॉइज मतलब शोर मचाना होता है, उसका सेकंड फॉर्म यूज कर दिया मेड ए नॉइज। मैंने गाना गाया, सब्जेक्ट है मैंने मतलब आई, और गाया मतलब उस जो गाने की क्रिया है उसको बोलते हैं सिंग, उसका सेकंड फॉर्म सैंग। आई सेंग और ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने गाना गाया, आई सेंग ए सॉन्ग, आई सेंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट है, वह सब जानती थी। वह के लिए हमने सी, और नो मतलब जानना, उसका सेकंड फॉर्म होता है न्यू। सी न्यू एवरीथिंग मतलब सब कुछ। वह सब जानती थी, सी न्यू एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझे पढ़ाता था। वह मतलब ही, और टीच मतलब पढ़ाना। हमें पढ़ाने की सेकंड फॉर्म होती है टॉट। ही टॉट मी मतलब मुझे। वह मुझे पढ़ाता था, ही टॉट मी। उसने पत्र लिखा, उसने के लिए ही, और राइट मतलब लिखना, उसका सेकंड फॉर्म रोट। ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा। तुमने झूठ बोला। तुमने मतलब यू, टेल ए लाई मतलब झूठ बोलना होता है। यहाँ हमें सेकंड फॉर्म यूज करना है, तो टोल्ड ए लाई। टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। यू टोल्ड ए लाई, तुमने झूठ बोला। उन्होंने खाना खाया। उन्होंने के लिए दे, और ईट मतलब खाना, खाने की क्रिया को बोलते हैं ईट, उसका सेकंड फॉर्म एट। और फूड हमारा खाना मतलब भोजन। दे एट फूड, उन्होंने खाना खाया। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाते समय हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ करते हैं, और फिर हम वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका निम्न स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट भी लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है, माँ ने खाना नहीं बनाया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मदर, इसके बाद डिड नॉट का यूज़ किया, और अब हमारी मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो कुक और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। माँ ने खाना नहीं बनाया, मदर डिड नॉट कुक फूड। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे शोर नहीं मचाते थे।
बच्चे मतलब सब्जेक्ट हमारे चिल्ड्रेन, इसके बाद डिड नॉट, और मेक ए नॉइज मतलब शोर मचाना। मैंने गाना नहीं गाया, सब्जेक्ट आई, इसके बाद डिड नॉट। अब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं सिंग, और ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैंने गाना नहीं गाया। नेक्स्ट है वह सब नहीं जानती थी, सबसे पहले सब्जेक्ट सी, फिर डिड नॉट, फिर नो मतलब जानना, और एवरीथिंग मतलब सब कुछ। सी डिड नॉट नो एवरीथिंग। वह मुझे नहीं पढ़ाता था, ही डिडंट टीच मी। हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट। उसने पत्र नहीं लिखा, ही डिडंट राइट ए लेटर। अब मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। उसने पत्र नहीं लिखा, ही सब्जेक्ट, इसके बाद डिड नॉट, फिर हमारा राइट मतलब लिखना, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करिए, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तुमने झूठ नहीं बोला, यू डिडंट टेल ए लाई। उन्होंने खाना नहीं खाया, दे डिडंट ईट फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हम डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। इसका निम्न स्ट्रक्चर है, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले है क्या माँ ने खाना बनाया। तो इस सेंटेंस में हम सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट है मदर। अब मेन वर्ब है खाना बनाना मतलब कुक, उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। डिड मदर कुक फूड, क्या माँ ने खाना बनाया। क्या बच्चे शोर मचाते हैं, क्या बच्चे शोर मचाते थे। तो सबसे पहले डिड, इसके बाद चिल्ड्रेन, और हम फिर फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो मेक ए नॉइस मतलब शोर मचाना। क्या मैंने गाना गाया, सबसे पहले डिड, फिर इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आई, और फिर सिंग मतलब गाना गाना, और सॉन्ग हमारा गाना। डिड आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैंने गाना गाया। क्या वह सब जानती थी, डिड सी नो एवरीथिंग। अब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, जिसमें हमारा प्रश्नवाचक वाक्य भी के साथ साथ नेगेटिव सेंस भी है। तो इसका एक सेंटेंस देखते हैं अपन। तो यहाँ पे है क्या वह मुझे नहीं पढ़ाता था। तो सबसे पहले हम डिड से ही शुरुआत करेंगे, डिड, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लगाएंगे नॉट। डिड ही नॉट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और मी मतलब मुझे। डिड ही नॉट टीच मी, क्या वह मुझे नहीं पढ़ाता था। नेक्स्ट है क्या उसने पत्र नहीं लिखा। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट ही, इसके बाद ही के बाद सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लिखना है तो नॉट, इसके बाद राइट मतलब लिखना, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या उसने पत्र नहीं लिखा, डिड ही नॉट राइट ए लेटर। नेक्स्ट है क्या तुमने झूठ नहीं बोला, डिड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, और टेल ए लाई मतलब झूठ बोलना। डिड यू नॉट टेल ए लाई, क्या तुमने झूठ नहीं बोला। नेक्स्ट है क्या उन्होंने खाना नहीं खाया। अब हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके बनाते हैं तो नॉट का यूज़ सब्जेक्ट के पहले नहीं करते हैं, वो हमारे शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्शन में ही आ जाता है। तो सबसे पहले डिडंट, सबसे पहले डिडंट, फिर सब्जेक्ट हमारा दे, फिर हमारा ईट हमारी मेन वर्ब, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या उन्होंने खाना नहीं खाया, डिडंट दे ईट फूड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हम WH फैमिली के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। ये निम्न है वाट, वेन, हुम, वेयर, वाई, यानी क्या, कौन, कैसे, कब, इस प्रकार के शब्द हमारे WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो इनका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारा सेंटेंस के मध्य में ये क्वेश्चन वर्ड होंगे, और दूसरा उस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकेगा। इस प्रकार के सेंटेंस में हम WH फैमिली के इन वर्डों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा WH फैमिली का जो भी वर्ड है वो
इसके बाद फिर हम डिड का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या उसने, सेंटेंस देखते हैं, क्या उसने तुम्हें बताया। तो इस सेंटेंस में हमारा ये क्वेश्चन मार्क में येस या नो में आंसर दिया जा सकता है, हाँ उसने बताया या नहीं बताया। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमको WH फैमिली के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ये साधारण हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ हम डिड से ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डिड, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही, फिर हमारी मेन वर्ब है बताना मतलब टेल, और यू मतलब तुम्हें। डिड ही टेल यू, क्या उसने तुम्हें बताया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखें उसने तुम्हें क्या बताया। अब हमारा यहाँ क्या शब्द मिडिल में आ गया है, और इस सेंटेंस में हम यस या नो में आंसर भी नहीं दे सकते, हमें कुछ बताना पड़ेगा, क्या जानकारी हमें उसके द्वारा मिली, उसने हमें क्या बताया। तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लिखते हैं वाट, इसके बाद हम डिड का यूज़ करते हैं, इसके बाद ही हमारा सब्जेक्ट, फिर टेल हमारी मेन वर्ब, और यू मतलब तुम्हें ऑब्जेक्ट है हमारा। वाट डिड ही टेल यू, उसने तुम्हें क्या बताया। नेक्स्ट है क्या तुमने अपना काम किया। तो ये यस या नो में आंसर मिल सकता है इसमें, हाँ किया, यस। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम डिड से ही शुरुआत करेंगे, डिड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यू, और डू मतलब करना, मेन वर्ब है हमारी डू, और योर वर्क मतलब अपना काम। डिड यू डू योर वर्क, क्या तुमने अपना काम किया। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं तुमने क्या किया। यहाँ हमारा क्या सेंटेंस के मिडिल में है, और इस सेंटेंस में हम आंसर येस या नो में भी नहीं दे सकते हैं, हमको बताना पड़ेगा कि हमने क्या किया, कौन सा काम किया, हमने पढ़ाई करी या हमने खाना बनाया, किस प्रकार का कोई भी काम हमने किया उसे हमें बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या से ही शुरुआत करते हैं सेंटेंस की। सबसे पहले व्हाट मतलब क्या, इसके बाद डिड के बाद हमारा सब्जेक्ट यू, और इसके बाद डू हमारी मेन वर्ब। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया। नेक्स्ट सेंटेंस है वह वहाँ क्यों गया। क्यों, यहाँ हमारा WH फैमिली का वर्ड है, उसी से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वाई, फिर डिड, फिर ही हमारा सब्जेक्ट, फिर गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देयर मतलब वहाँ। वाई डिड ही गो देयर, उसने तुम्हें क्या पढ़ाया। इसमें हम यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, हमको बताना पड़ेगा मैथ पढ़ाई, जी के पढ़ाई, जो भी उसका आंसर आएगा। तो यस या नो में इस सेंटेंस में हम आंसर नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड देखते हैं, क्या है, क्या मतलब व्हाट, इसके बाद डिड, इसके बाद ही हमारा सब्जेक्ट, फिर टीच मतलब पढ़ाना, और यू हमारा ऑब्जेक्ट है। व्हाट डिड ही टीच यू, उसने तुम्हें क्या पढ़ाया। नेक्स्ट है तुम कहाँ रहते थे। कहाँ WH फैमिली का वर्ड है, मतलब वेयर, फिर डिड, फिर यू हमारा सब्जेक्ट, लिव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेयर डिड यू लिव, तुम कहाँ रहते थे। नेक्स्ट है उसने क्या खाया। WH फैमिली का वर्ड क्या मतलब व्हाट, इसके बाद डिड, इसके बाद ही हमारा सब्जेक्ट, ईट मतलब खाना। व्हाट डिड ही ईट, उसने क्या खाया। इस प्रकार इस वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाने के सभी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।